हाँ जी भाई, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। और मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी के पास एक नए सेशन में मेरे भाई मैथ्स के PYQ 2023, ठीक है, जो कि ATC में मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे, आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे आप सभी के सामने। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि कितने सारे PYQs लेंदी है या फिर कितने कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन अगर लेंदी भी होगा थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सवाल आते हैं कैलकुलेटिव में, ठीक है, बाकी बात तो सब बढ़िया ही होता है ना भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के PYQ का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एक मिनट में चेक कर लूँ भाई साहब, मैं इसमें दिख नहीं रहा है ना। देख इसलिए रहा क्योंकि सॉल्यूशन करना है, यानी कि मैं अगर दिखूंगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। इधर थोड़ा सा इधर इधर साइड में ये होता है ना, फिगर आता है इधर फोटो वोटो करके, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं मतलब स्लाइड ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये करके आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ आप सभी के सामने। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अब कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, WATC का मेरे भाई, ठीक है, आप सभी के लिए। ये 2023 का पेपर है, ठीक है, जो कि जुलाई में लगा था, है ना। तो वो पेपर है, ठीक है भाई। तो देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आया। चलो भाई देखते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ भाई, जाने से पहले एक बार ये इंटीग्रल कैलकुलस का एक बार देख के जाना मेरे भाई। इंडेफिनिट इंटीग्रल का पूरा वन शॉट है आप सभी के सामने, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि प्रैक्टिस PC में है, कॉन्सेप्ट PC में है, ठीक है भाई। आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, कंफर्म हो लेना। यूट्यूब पे है, जाके एक बार सर्च कर लेना, ठीक है भाई, इसके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ठीक। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहला ही सवाल आप सभी के सामने। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x - 4 4 0 ऐसा करके, और आपको क्या करना है इसका ये बताना है आपको। वो क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू बताना है मेरे भाई। ऐसे सवाल जब भी आपके पास मिले ना तो एक काम करना, ठीक है, सीधी सी बात, एक काम करना, जिधर देखो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इधर से स्टार्ट कर लो खोलना। देखो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ +1 प्लस वाला आता है, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, ऐसे ना खोलते हैं हम। इधर अगर प्लस है इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, फिर इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो माइनस की तरफ से खोलना स्टार्ट कर दो, -1। अरे भाई एक मिनट इसको छोटा कर लो वरना तो भाई दिक्कत होगा, ठीक है। देखो क्या करना है, हमें -1 से स्टार्ट करना है, -1, ठीक है भाई, -1 से स्टार्ट करो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 इंटू क्या कर दो, 2x - 4 कर दो, ठीक है। अरे भाई राइटिंग नहीं बैठ रहा मेरा, देखो -1, ठीक है, -1, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, -1, और ये मैं कर देता हूँ -1। अगर ये मैंने ले लिया तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, इससे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यानी 2 इंटू 2x - 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है भाई। माइनस का क्या करूँगा मैं फिर से, अगर मैंने इसे छोड़ा है, ठीक है, मैंने इसे इसे छोड़ा, इसको छोड़ा, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ा, तो जब इससे मल्टीप्लाई करा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, बराबर कर दो क्या, जीरो के, ठीक है। माइनस इधर आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा -8 बराबर ज़ीरो, ये आ जाएगा -4x, ये आ जाएगा फिर +16 बराबर ज़ीरो, है कि नहीं, बोल भाई। इधर से अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब यहाँ से -4x अगर इधर जाएगा तो यहाँ का 16x आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4, बोला ऑप्शन कौन सा राइट है, बोल भाई, बोल भाई। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और आंसर जो है अपना कितना है, 4 है, ठीक है भाई। समझ में आ गई मेरी बात। देखो अब तुम पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे भाई, तुम्हारी लंका लगेगी, इसीलिए तुम उधर से स्टार्ट करो खोलना, जिधर तुम्हारा मतलब टाइम भी तो बचाना है ना भाई, ठीक है। तो टाइम बता लो और यहाँ से x बराबर 4 अपना राइट आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे भाई, इंटीग्रल कैलकुलस का सवाल है, ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का है, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहली बात तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है कुछ इस तरीके से लिखूँगा, 1/2x² प्लस x प्लस x-3 है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई साहब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो 2x², ठीक है, 2x² प्लस का 3 दूना 6 होता है ना, तो 3x प्लस 3x माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 3, ये आ गया अपने पास, ठीक है, और ये है dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसी का। देखो भाई यहाँ से क्या आएगा, dx अपॉन, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लूँ तो 2x प्लस का 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लूँ तो 2x प्लस का 3 आएगा, बोलो आ गया। अब मैं इसे क्या करूँगा भाई, ऐसे सवाल में मैं इसे क्या करूँगा, तुमको हमेशा ऐसे ही करना है, बता रहा हूँ मैं, वो सिंपल सवाल सिंपल तरीके से बताऊँगा।
ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना। क्या करना है इसमें, तुम एक बार ना इसको इसको तो तुम ऐसे लिखोगे डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x+3, है ना। तो इस तरीके से अपने लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, लिख लिया हमने। अच्छा, जब हमने ये चीज़ लिख लिया तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसे a/2x+3 ऐसा करके और प्लस b/x-1 करके ऐसा करके नहीं लिख सकता क्या, बोलो। जब ऐसे करके लिख सकता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये बराबर 1 कर लो, ठीक है। अच्छा, ये जो है 2x+3 और x-1 दोनों की तरफ क्या कर दो, गुना कर दो। जब तुमने गुना किया, दोनों से मल्टीप्लाई, इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो बचेगा ये x-1 इंटू ए बचेगा, x-1 इंटू ए बचेगा, प्लस ये बचेगा तुम्हारे पास 2x+3 इंटू बी, 2x+3 इंटू क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है भाई। बराबर कर दो 1 के, है कि नहीं। अगर तुम बोलोगे मेरे भाई यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, x का वैल्यू निकाला जाए, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाला जाए, तो मैं अगर बोलूँगा कि x का वैल्यू अगर 1 मैंने निकाला तो इस 1 को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ b की जगह यहाँ पर पुट किया, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस 3 बराबर कितना 1 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गया 1/5, है कि नहीं, बोलो एक बार। b का वैल्यू 1/5 आ गया। अब इस बार इस x को जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जब जीरो करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, फिर -3/2। अब इसको इसमें पुट कर दो, जब तुम इसमें पुट करने जाओगे तो -3/2 -1 इंटू ए इज इक्वल टू कितना आएगा 1 के। तो यहाँ से अगर करोगे तो -5/2 इंटू ए आएगा बराबर 1, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। इधर दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है ना, इधर थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये अपने पास आएगा तुम्हारे पास, ये जो आएगा -3/2, जैसे तुम यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा -3/2, ठीक है, और -1 इंटू ए, ठीक है, और बराबर 1 के। तो यहाँ से आ जाएगा -5/2, ठीक है, और इंटू ए बराबर 1 के, है ना। अगर मैं यहाँ से ए निकालना चाहूँ तो ए निकलेगा हमारे पास -2/5, है कि नहीं। अब जो जो जगह ए है बी है उसका वैल्यू रख दो, ए का जगह क्या रख दो, ए का वैल्यू -2/5, तो रखते हैं हम -2/5 इंटू ए कितना था 1/2x+3, है ना, 2x+3, और ये हो गया हमारे पास प्लस का, बी के जगह पर कितना रखना है, बी के जगह पर रखना है तुम्हारे पास -3/2, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, -3/2 -3/2 थोड़ी है भाई, माइनस का थोड़ी है, या तो प्लस का 1/5 है, प्लस का 1/5, ठीक है, 1/5 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1/x-1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तुम, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो -2/5 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2x+3, है ना, log 2x+3, और ये 2 नीचे आ जाएगा इंटू 1/2, है ना, और प्लस का 1/5 log x-1 आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। ये 2 से ये 2 गया, चला गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, है कि नहीं, बोलो एक बार, छोटा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। और अब जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, वो ज़रा देखो, वो जो आएगा देखो, ये 2 से 2 कट गया, ये बच्चा हमारे पास 1/5 log 2x+3, ठीक है, और प्लस 1/5, ठीक है, log x-1। तुम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो 1/5, तो 1/5 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बच्चा 2 log अगर प्लस में हो और दोनों का देखो ये इनपुट अलग अलग, बेस सेम हो, इनपुट अलग अलग हो, प्लस में हो, तो ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी log ऑफ ओ भाई साहब, मैंने कहीं गलती करी क्या यार, हाँ माइनस का साइन छूटा है, कहीं माइनस का साइन छूटा है, ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला है ना, माइनस है, तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस है तो तुम इसे लिख दो x-1, माइनस में तो डिवाइड में चल जाता है x-1/2x+3। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, ठीक है, ये मत कर लेना तुम। ये हो गया तुम्हारे पास 1/5, इसको छोटा सा और कर दो, देखो ये यहाँ आ गया। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये भाई सब कुछ इस तरीके से है अपना 1/5, ठीक है,
लॉग एक्स माइनस वन और माइनस का 1/5, ठीक है। और ये लॉग एक्स माइनस लॉग 2x प्लस का 3, ठीक है। ये आ गया, तो जो ये आ गया तो हमारे पास 1/5 यहाँ आ जाएगा कॉमन, और ये तो डिवाइड में चल जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन ऊपर और नीचे आ जाएगा 2x प्लस का 3। ये अपन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ए और बी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, ठीक है, बट जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से एकदम करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो एक लिमिट का सवाल है भाई, ठीक है, और लिमिट इनफाइनाइट। जब भी इस तरीके का लिमिट देना तुम्हें, तुम क्या करो पता है, देखो तुम क्या करो, जब भी ऐसा लिमिट दो तो तुम अपर में से इस लोअर को घटा दो, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करा दो। मेरे कहने का मतलब है ये 2x माइनस वन है ना, इसमें से माइनस कर दो क्या 2x प्लस 3 को, ठीक है, नीचे वाले, और नीचे में ये 2x प्लस 3 रहेगा ही, ठीक है, 2x प्लस 3 रहेगा, और इस सारे में मल्टीप्लाई करा दो x प्लस 1/2 का, और ये लगा दो e, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीके से और तुम्हें बता दूँ। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा होता है ना, ये कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बनता है 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस का 3, ठीक है, और माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई करा दिया जाता है x प्लस 1/2 से, और e लगा दिया जाता है, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है तो e लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से एलसीएम लोगे तो e इसकी पावर में आ जाएगा 2x माइनस वन माइनस 2x माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ 2x प्लस का 3, और ये आ जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो ये 2x से 2x कट जाएगा तो e की पावर बचेगा माइनस का 4, ठीक है, अपॉन 2x प्लस का 3, और ये गुना में आ जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करते चलो, e की पावर देखो क्या आएगा, e की पावर तुम्हारे पास आएगा माइनस का 4x और माइनस का 4 अपॉन 4x प्लस का 6। अब ये है तुम्हारे e की पावर में, ठीक है, e की पावर में है ये, ठीक है, ध्यान रखना ये e की पावर में, ठीक है भाई, ये जो है तुम्हारा e की पावर में है, ठीक है, ये माइनस का साइन है यहाँ, और ये है e की पावर में, ठीक। अब जो तुम्हें क्या करना है, मैंने भाई साहब लिमिट पढ़ा रखा है, ठीक है। लिमिट जब भी पढ़ाया मैंने तुम्हें इन्फानाइट वाला रूल सिखाया, 1 की पावर इन्फानाइट का फॉर्मूला भी बताया, 0/0 का भी रूल बताया है, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट का भी रूल बताया है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तुम जाके देख सकते हो। जब भी इन्फानाइट हो, लिमिट इन्फानाइट हो, तो बराबर पावर के कोफिशिएंट ही उसका आंसर होता है। देखो इस x की पावर 1 x की पावर 1 है, तो दोनों का कोफिशिएंट -4/4, यानी e की पावर कितना आ जाएगा -1, यानी 1/e आ जाएगा इसका राइट आंसर। टेक्निक है भाई, ठीक है, यह टेक्नोलॉजी अपना, ठीक है। हम लिमिट का सवाल ऐसे ही करते हैं, आपको भी मैंने बताया है कैसे किया जाता है। जब भी इन्फानाइट हो, 1 की पावर इन्फानाइट या फिर इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट का फॉर्म बनता हो, तो बराबर पावर के कोफिशिएंट क्या आते हैं, उसके आंसर आता है, ठीक है भाई, राइट है इतना। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा इतनी बात समझ में आ गई हमारी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये सवाल देखो, तुम बनाने का कोशिश करो, इसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे बनती है ये सवाल, ठीक है भाई। चलो देखते कैसे बनता है। इससे पहले थोड़ा सा गर्मी लगे भाई, खोल देता है खिड़की, थोड़ा सा अगर बाहर का आए बैकग्राउंड म्यूजिक बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड आवाज़, क्योंकि गांव है भाई, ठीक है, गांव है तो थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते चलो, ठीक है भाई। देखो क्या दिया है, f(x) जो है 1/1 + x है, g(x) जो है f(x) है, और h(x) जो है f(x) है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), g(x) और h(x). इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले ना तुम क्या करो, इसमें g(x) कैलकुलेट कर दो, ठीक है, क्या करो, g(x) कैलकुलेट करो। जब तुम इसमें g(x) कैलकुलेट करोगे भाई, ठीक है, g(x) कैलकुलेट करो तो f(x) में f(x) रखना है, यानी कि 1/1 + x की जगह क्या रखना है, पूरा 1 + 1/x रखना है, 1/1 + x रखना है। जब तुम इसको कैलकुलेट करते रहोगे तो तुम्हारे पास आएगा, ये तो 1 + x ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 1 + x और +1। ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 + x अपॉन
एक्स प्लस टू आ जाएगा, है ना, 1+2+x, इस तरीके से, है ना, ये आ जाएगा। अब तुम्हारे पास ये आ गया जी एक्स, है ना, जी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये है तुम्हारे किसके बराबर, जी एक्स के बराबर। ठीक, तुमको अगर एच एक्स निकालना हो, एच एक्स निकालना हो, तो एफ ऑफ एक्स में फिर से एफ ऑफ एक्स रखोगे, तो ये देखो भाई, एफ ऑफ एक्स में फिर से एफ ऑफ एक्स एफ में एफ एक्स रखोगे, तो अभी तो निकाला मैंने 1+x/2+x। अब इसको एक बार इसमें फिर से पुट कर दो, तब 3 बार वाला आ जाएगा। तो तुम क्या करो कि 1/1+x की जगह पर इसको रख दो, क्योंकि ये एफ ऑफ एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो 1/x/1 2+ का x, ठीक है। अब तो ये आ जाएगा 2+x ऊपर, है ना, और नीचे आ जाएगा 2+x प्लस का 1+ का x, ठीक है। अब तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 2+x, नीचे आएगा क्या 3+ का 2x, है ना, 3+ का 2x आ जाएगा, ठीक। ये आ गया तुम्हारा किसका वैल्यू, एच एक्स का वैल्यू आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर, एफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। जब तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 1/1 का एक्स है ना, इंटू फिर जी एक्स कितना है, जी एक्स निकाला हमने 1+x अपॉन क्या है 2+x, है ना, इंटू एच एक्स कितना निकाला हमने 2+x अपॉन 3+ का 2x निकाला। देखो ये 2+x से 2+x, इससे ये गया, आ गया हमारे पास आंसर 1/3+ का 2x। अब 3+ का 2x कहाँ है, देखो 3+ का 2x यहाँ पर है, ठीक है। ये जो अपना ऑप्शन जो है, अपना ऑप्शन ये वाला जो है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। समझ में आई मेरी बात, कैसे करना है। हाँ देखो, एफ में पहले एफ एक्स रखो, यानी कि टोटल वैल्यू रखो, एक्स के जगह पूरा टोटल वैल्यू रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जी एक्स निकल जाए, देखो यही टोटल चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है, और इस टोटल को एफ में रखना है फिर से। तो मैंने इसे निकाल लिया, फिर उसको इसी में पुट कर दिया, फिर उसके बाद कर दिया, हो गया कहानी ख़त्म, है ना। कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है भाई, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो वहाँ आप मतलब थोड़ा सा हेजिटेट ना करो, तो आपसे सवाल बन जाएगा, क्योंकि आसान सवाल है ना। कैलकुलेटिव सवाल पूछा है, अगर उसमें तुम गलती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेटिव सवाल है, अगर कोई गलती हो जाए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है भाई। हाँ ये भी एक अच्छा सवाल है भाई, 2, 3, 4 और 5, 8, 6 एंड आर इतना है, आर कोलिनियर बोल रहा है, कोलिनियर है, देन आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो, किस रेशियो में आर पी क्यू को डिवाइड करता है। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको कि भाई देख ले भाई, अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है तुम्हारे पास, है ना, और ये अगर तुम्हारे पास कोई लाइन है और ये है पी और ये है क्यू, है ना, और पी का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 2, 3, क्या है 4 है ना, और जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो है तुम्हारे पास 5, 8, 7 है, ठीक है, 5, 8, 7, और बोल रहा है कि जो यहाँ पर एक पॉइंट है आर जो इसको डिवाइड करता है -1, -2, -1। तो तुम्हें बताना है कि आर किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिले ना, तुम वो याद रखना मेरे भाई कि इसको मान लेना कि λ/1 पे इसको डिवाइड करता है, ठीक है, λ/1 पे डिवाइड करता है। तो जब इसको λ/1 पे डिवाइड करता है तो 5 ऐसे करता है ना, mx2 प्लस का nx1, तो mx2 5 ठीक है, प्लस का 2 बाई λ+1। कुछ नहीं करना भाई, बस इतना ही करना है। कितना में काट रहा है तो -1, एक्स एक्सिस है ना, तो -1। ये अगर वाई लेते तो -2, जेड लेते तो -1, है ना। अभी मैंने एक्स एक्सिस पर लिया तो -1। देखो 5 आया, 5 प्लस 2 बराबर -1 आ गया, है ना। ये इधर जाएगा 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा -3/6, और ये आ जाएगा -1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन में हमेशा रेशियो माइनस वाला होता है, यानी कि 1:2 में क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है भाई। समझ में आया। ऐसे कभी भी तुम्हारे पास मिले तो उसको λ/1 ले लेना, ठीक है,
और उसके बाद तुम उसको mx2 और x1 करके रेशियो ले लेना। उसके बाद तुम उसको x एक्सिस के लिए 1 जो भी तुम्हारे पास गिवन हो डाटा वहाँ से तुम कैलकुलेट कर लेना, है ना। सिंपल है। चलो बढ़िया। अब ये देखो भाई, एक सेट का सवाल है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 है। देन द रिलेशन आर जो है 2 3 3 4 2 4 है ऑन ए। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है, सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तुम्हें बताना है भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, बताना है। तो देखो भाई, अगर ये कोई सेट दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है 2,3 है, 3,4 है, तो देखो भाई 2,2 है नहीं, 1,1 है नहीं, 4,4 है नहीं, 3, यानी रिफ्लेक्सिव पहली बात तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव वाला हटा दो भाई। ट्रांजिटिव बोलता है 2 3 तो 3 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं तो ट्रांजिटिव भी हट, सॉरी सिमेट्रिक बोलता था 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, नहीं है इसमें, नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा तो सिमेट्रिक वाला हटा दो, बच्चा तुम्हारे पास ट्रांजिटिव हो गया, कहानी खत्म भाई, ट्रांजिटिव होगा, है ना। चलो देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4,5 टू द लाइन ये और z-2/3, ठीक है। तो इसको तुम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। एक लाइन पे लाइन है और एक पॉइंट है, तो तुमको क्या बताना है इसमें, क्या बोलते हो उसको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है भाई। देखो ध्यान देना थोड़ा थोड़ा सा, है ना। देखो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई देख, है ना, कि अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन है तुम्हारे पास, और सेम ये एक लाइन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है तुम्हारे पास ये, और इस यहाँ से, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये कहाँ से ड्रॉन किया गया है, ये जो ड्रॉन किया गया है परपेंडिकुलर, वो तुम्हारा जो पॉइंट गिवन है वो मान लो कि पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। अरे भाई इतना भी हवा नहीं चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यार, है ना, थोड़ा सा देखो, है ना। तो ये जो पॉइंट पी है तुम्हारा 3,4,5 है, ठीक है, क्या है 3,4,5 है, ठीक है, ये गिवन। और इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिवन है, जो कि लाइन का इक्वेशन है x/1 इज इक्वल्स टू, देखो ये x/1 इज इक्वल्स टू y-1/2 है और z-2/3 है ना, ये कुछ गिवन है। अब देख भाई थोड़ा सा बारिश हो गया, और बारिश हो गया तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं सोल्यूशन करूँगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना, ठीक है, सोल्यूशन आपका एक नंबर हो जो भी हो। चलो देखो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सा वाला ध्यान देते चलना है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसको ध्यान देके चलना है कि भाई साहब इसमें करना क्या है। देखो ये कोई पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें और ये कोई लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें पहले एक बात बताओ, क्या तुमको इस पॉइंट का ज़रूरी है? हाँ एकदम ज़रूरी है भाई, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जिस पर, मान लो कि अगर पॉइंट ए है ये, तो पहले तुमको पी ए वैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, फिर पी ए वैक्टर निकालना पड़ेगा, इसका डी आर एस ये है 1 2 3 है। डी आर एस पहले देखो इस लाइन का डी आर एस क्या है, डी आर एस लाइन का जो डी आर एस है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हुआ है 1,2 और 3, ये डी आर एस है, ठीक है। पॉइंट तो तुमको गिवन है 3,4,5 है ना, और ये जो है तुम्हारे पास यहाँ से पास करता है कहाँ से, पासेस थ्रू, मान लो कि इस पॉइंट ए से पास करता है, x बराबर क्या है 0, x बराबर मान लो 0, x बराबर 0 होगा ना, क्योंकि x बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 2, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर आएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 0, y बराबर आ जाएगा 1 और z बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 2। ये आ गया तुम्हारा a का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास किसका कोऑर्डिनेट, यहाँ से पास करता है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ये पास करता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना ना 0,1,2, ठीक है, ये ए का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1,2, मैं इधर रख देता हूँ उसको 0,1,2, ठीक है। अगर मुझे पी ए निकालना, पी ए वैक्टर निकालना है, क्योंकि पी ए वैक्टर निकालना ही पड़ेगा मुझे, पी ए वैक्टर निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी ए पी वैक्टर निकालना है ना भाई, ए पी वैक्टर निकालना है, ए पी वैक्टर निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी 3 - 0, ठीक है, 3 - 0 करना पड़ेगा तुमको पहले, 3 में से 0 जाएगा, इतना बचेगा 3, फिर ये तो x का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, 3x नहीं बोलता मैं, 3i कैप बोल देता हूँ, ठीक है, 3i कैप। अच्छा
अगर मैं बोलूँ कि भाई देख 4 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 3 जे कैप, और मैं बोलूँ कि देख भाई 5 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा तो ये आएगा 3 जे कैप, सॉरी 3 के कैप, है ना, 3 के कैप आएगा, अरे यार 3 के कैप आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना एपी वेक्टर। ये जो तुम्हारा एपी वेक्टर है 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, डी आर एस का 1 2 3। इसका पहले तुमको डिटर्मिनेंट मैं मान लेता हूँ, डी आर एस जो है ये वी वेक्टर गिवन था तुम्हें, आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। तुम्हें क्या करना होता है, एपी वेक्टर, ठीक है, एपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाय वी वेक्टर का क्या करना पड़ता है, मोड करना पड़ता है। यही तो तुम्हारा होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो एपी वेक्टर कितना निकला अपना, एपी वेक्टर जो तुम्हारा निकला 3 आई कैप, जे कैप, 3 के कैप। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देख आई कोमा जे कोमा के है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं तुम्हें निकालना बताऊँ कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 3, और वी वेक्टर कितना, वी वेक्टर है तुम्हारे पास 1 2 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालो भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो आई कैप कितना आ जाएगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 3 3 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 आई कैप, माइनस का जे आएगा यहाँ पर, इसको हटाओ इसको हटाओ, 3 3 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, और प्लस का के आएगा यहाँ पे, के वेक्टर, और यहाँ पे आएगा, इसको हटाओ 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो तुम्हारे पास आ गया 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास एपी वेक्टर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड करना पड़ेगा, मॉड करोगे तो तुम यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसका एक्स स्क्वायर यानी 9 प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, कितना हो जाएगा 9 6 15 45, 45 9 5 14 अंडर रूट 54 आ जाएगा, है कि नहीं बोलो, अंडर रूट 54। और वी वेक्टर निकालोगे, इसका अगर निकालोगे तो आई कैप जे कैप करोगे तो इसका जो आएगा तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा 1 + 4 + 9, यह आ जाएगा 9 4 13 14 अंडर रूट 14। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, एपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जो आया अंडर रूट 54, ठीक है, अंडर रूट 54, और नीचे वी वेक्टर यानी अंडर रूट 14। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर मैं इसको बोलूँ तो अंडर रूट 54 आएगा मेरे पास, क्या है यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, देखो अंडर रूट 54 बाई अंडर रूट कितना आ जाएगा 14। तो इस अंडर रूट 54 को कैसे लिख सकते हो, 3 3 9 3 9 9 54 9 6 15 25 45 45 और 9 कितना आएगा भाई, 45 9 5 14 54 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ 54 को अगर लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 3 3 9 3 27, ठीक है 27 9 54, यानी इसको अगर मैं बोलूँ कि इसको तुम ऐसे लिख लो 3 × 3 9 9 × 3 27 × 2, अब बट्टा में लिख दो 14 अंडर रूट 14, है ना। अगर तुम इसको एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा तो आ जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 6 बाई अंडर रूट 14 आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट 14 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास। तो इसको कैसे कर सकते हो भाई, आओ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या यार, देखना थोड़ा सा। 54 14 और ये तुम्हारे पास 3 3 ये 9 ये 27 27 दूना 54 अंडर 14। ठीक है, ये सब तो ठीक ही है। एक मिनट थोड़ा सा देखता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटाओ, इतना तो भाई सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा रैशनलाइजेशन में गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ 3 × 3 9 18 181 7 14। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन में ही गड़बड़ है भाई, और कुछ नहीं है। अंडर रूट 54, अरे यार हटो यार, अंडर रूट 54
अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। तो अगर तुम इसको करोगे तो 9 × 6 = 54 आएगा। तो तुम्हारे पास क्या बोल सकता हूँ मैं, 3 × 6 / 14, 2 × 4 7 × 14, यानी ये आ जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट 14, है ना भाई। अंडर रूट क्या आ जाएगा 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई देखो ये आ जाएगा 6, अगर मैं इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई 14×6 = 84, 7×50, अरे यार क्या करना पड़ेगा, ये तो आ गया, ये तुम्हारे पास 14, अगर रैशनलाइज करूँ तो ये आएगा 14 और ये 14। अच्छा रैशनलाइज करके देखो एक बार, अंडर रूट 14 अगर रैशनलाइज कर दिया तो आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट 14×6 = 84, और ये आ जाएगा 14, है ना। तो ये आ जाएगा तो आ जाएगा ये तुम्हारे पास कितना, 84 70 80, 8, दो, हाँ यहाँ से 2 निकालो, ठीक है, और यहाँ से 3 करो, और ये बचेगा तुम्हारे पास, क्योंकि देखो 2 दूना 4, 4 को अगर तुम 21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 84 आ जाएगा, और नीचे 7। देखो भाई साहब थोड़ा सा 3√21/7 इसका राइट आंसर होगा, 3√20। भाई साहब देखो थोड़ा सा कभी कभी ये सब बाई मिस्टेक होता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा कमांड करना भाई, ठीक है, वरना तो ऐसे ही लंका लग जाएगा जैसे मेरा लगा भाई, ठीक है। रैशनलाइजेशन में फंस चुका था अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। देखो इसका थ्योरेटिकल जो भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा थ्योरम मतलब थोड़ा सा ये है, बट जो भी है इसमें रैशनलाइजेशन में थोड़ा सा फंसा, मतलब मैं फंस गया, तुम शायद नहीं फंसो, चाहे तुम पहले से करें, थोड़ा सा होता है ना माइंड डाइवर्ट, थोड़ा सा ये है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, इतना आगे बढ़ो, चलो ठीक, याद रखना इसको। अगला सवाल तुम्हारे पास है साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है भाई, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मैंने बहुत ही बेसिक से पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है भाई, एकदम पूरा भयानक तरीके से। देखो क्या करना है इसमें, कभी भी ऐसा सवाल दे तुम्हें, तुम एक बात मेरे याद रखना, हमेशा याद रखना भाई, कि जैसे देखो यहाँ वन है ना, देखो ऐसे लिखो इसको साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 10 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री, ठीक है, कॉस 10 डिग्री, है ना। इसके नीचे देखो इसको और इसको, इसके कोफिशिएंट में 1 है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, दोनों का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, यानी 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट उससे डिवाइड कर दो। देखो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई, 1/रूट से डिवाइड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो सब में। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं, 1/√2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 1/√2 से मल्टीप्लाई करा दो, और 1/√2 से क्या करा दो, ये √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दो। कैसे किया मैंने, यहाँ पर और यहाँ के इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, जैसे करा दिए, ये 1/√2 इधर आएगा, ये आ जाएगा 1/√2 साइन 10 डिग्री, ठीक है। पर भाई ये सवाल ना एनडीए में पूछा था एक बार, ठीक है। माइनस का ये आ जाएगा 1/√2 कॉस 10 डिग्री, ठीक है, कॉस 10 डिग्री, ठीक है, और ये आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब ये 1/√2 आ गया तो इस साइन सॉरी, अगर ये साइन के साथ है तो कॉस का π/4 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है, और ये साइन उल्टा लेते हैं हम, ठीक है, साइन 10 डिग्री माइनस अपने आप बन जाएगा, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम ध्यान से देखना, ये उल्टा ही बनेगा, ठीक है। कॉस बनेगा, साइन है तो यहाँ कॉस आएगा, कॉस है तो साइन आएगा, देखो साइन 45 आएगा, ये साइन 45 डिग्री, ठीक है, और ये आएगा कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई मेरी समझ में, और इसके साथ √2 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा साइन 45,
साइन 45 कॉस 10 डिग्री, ठीक है, कॉस 10 डिग्री। और ये आ जाएगा प्लस का कॉस 45, और यार ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का कॉस 45 और साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 10 डिग्री। और इसके साथ क्या है, √2 मल्टीप्लाई में। अब जरा देखो माइनस का, ये साइन 45 यानी साइन ए, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, यानी साइन 45 माइनस 10 डिग्री, और इंटू में क्या चल रहा है, √2 चल रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का √2 साइन 45 में से 10 जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, माइनस का √2 साइन 35 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, माइनस का √2 साइन 35 डिग्री, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन का एक सवाल है जिसमें लिमिट विमिट सब घुसा दिया है, ठीक है, लिमिट का ही सवाल है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा, देखो क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 16 है। देखो यहाँ 16 रखोगे 4 माइनस 4 आ जाएगा 0, यहाँ पर रखोगे 16 4 माइनस 4, यानी कि एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल लगाओ भाई, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो भाई साहब ये हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स यार 1/2 रूट एफ एक्स, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, और माइनस का 4 तो ये तो गई भैंस पानी में 0, यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स का करोगे तो 1, है ना। अब देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू पहले इसको ऊपर कर लो, देखो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स, है ना, और ये ऊपर चल जाएगा 2 रूट एक्स करके, है ना, 2 से ये 2 खत्म। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है तुम्हारे पास 5, ठीक। रूट एक्स का वैल्यू कितना है, रूट एक्स का वैल्यू है 16, 16 रखोगे तो आएगा 4। रूट एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, रूट एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो 16 का 4, ये सही है गया, आंसर आ गया तुम्हारे पास 5। देखो आंसर कितना आ गया 5, ठीक है भाई, समझ में आया, चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो भाई अब ये देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, पी ए 1/2 है पी बी के, ठीक है, और तो पी ए निकालना है तुम्हें। जब भी मेरे भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देना तो तुम्हें एक बात याद रखना कि पी ए प्लस पी बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 के बराबर होती है। रख दो कंडीशन, निकालना तुम्हें पी ए है तो पी ए, ठीक है, प्लस पी बी का वैल्यू रखना होगा तुमको, तो 2 पी ए रखना पड़ेगा यहाँ, पी बी निकालना आएगा तो 2 पी ए आएगा ना, तो 2 पी ए रख दो बराबर 1, तो यह आ जाएगा 3 पी ए, ठीक है, बराबर 1 के। तो पी ए का वैल्यू यहाँ से आ गया तुम्हारे पास कितना 1/3। बोलो कौन सा राइट ऑप्शन है, 1/3 वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब क्या तुम्हें ये दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे दिख रहा है, शायद तुम्हें दिख जाए, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना अगर नहीं हो तो। बोल रहा है 5 एप्पल है 6 ऑरेंज आर केप्ट इन ए बॉक्स, ठीक है, किसी बॉक्स में रखा गया है। इफ 3 फ्रूट्स आर चूजन एट अ रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज आर पिक्ड इज, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी है। जब बोल रहा है कि 5 सेब है और 6 संतरे हैं, किसी बॉक्स में रखा गया है, और उसमें से 3 फल निकाले जा रहे हैं, जिसमें से पूछ रहा है कि 2 तो सेब और 1 क्या हो, ऑरेंज संतरा हो, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। देख भाई अगर तुमको बोल रहा है कि 2 सेब है, यानी टोटल सेब कितना है 5, और निकालना कितना है भाई 2, तो 5 सेब में से 2 सेब निकाल लो, इंटू 6 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज की बात बोल रहा था, 1 ऑरेंज मैंने निकाल लिया, ठीक है। टोटल में से कितना निकालना पड़ेगा 11 सी, कितना निकालना पड़ेगा 3 फल निकालना पड़ेगा, निकाल दिया, निकाल लो भाई। इसको कैलकुलेट कर लो 5 × 4 अपॉन में 2, ठीक है, इंटू में 6 अपॉन 11 × 10 × 9 अपॉन इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 3 बार में गया, ठीक है, ये आ गया 5 4 3, 5 × 4 × 3, 6 ऊपर उठ के जाएगा, ये नीचे आएगा 11 × 10 × 9, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 5 से 5, 4/11 प्रोबेबिलिटी आएगा, 4/11 प्रोबेबिलिटी आएगा,
आ गया ना भाई, समझ में आ रही मेरी बात? आगे तो बढ़िया, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे। जब भी ऐसे दे तो याद रखना जिसमें से निकाला जाए उसको फिर उसमें से निकाला जाए, फिर टोटल में से निकाल कर उसमें डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में इतना ही तो एलिमेंट होंगे ना भाई, है ना। चलो बढ़िया आगे। ये देखो भाई, एक डिफरेंशिएशन का ही सवाल है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा देखो इसको कैसे करेंगे। देखो जब भी ऐसा कंडीशन दे तो तुम हमेशा क्या कर लो पता है, इसको एक्स को ना तुम टेन थीटा मान लो, एक्स को क्या मान लो, टेन थीटा मान लो, हाँ टेन थीटा मान लो, ठीक है, एक्स को टेन थीटा मान लो। तो जब तुम एक्स को टेन थीटा मानोगे तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखना इसका मैं यूज करूँगा अभी थोड़ा देर बाद, ठीक है। टेन थीटा को, एक्स को टेन थीटा मान लो तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो टेन इनवर्स है, ठीक है, इस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस माइनस का वन और नीचे है एक्स, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देख वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेगा तो आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। अरे यार ये नीचे तो एक्स की जगह मैंने टेन थीटा लिखा ही नहीं, एक्स की जगह भी यहाँ आएगा क्या, टेन थीटा, है कि नहीं, क्योंकि एक्स को ही तो मैंने टेन थीटा माना, यहाँ भी आएगा टेन थीटा, है ना। बढ़िया। तो ज़रा देखो, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम इतनी बात मेरी समझ गए तो तुम एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, ये तुम्हारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा, टेन थीटा, है ना। बोलो एक बार हाँ। अगर तुम इस तरीके से लिख लिए तो तुम ऐसे करना पड़ेगा, टेन इनवर्स इसको उल्टा करो, कॉस थीटा आएगा और माइनस का वन, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे तुम्हारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आएगा, आएगा भाई एकदम आएगा। जब आएगा तो तुम्हारे पास एक बात बताओ कि टेन इनवर्स ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे से ही नीचे कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, है ना। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और इसको लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, है ना। इसको इससे उड़ा दिया, इसको इससे उड़ा दिया, बचेगा मेरे पास साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, इससे ये गया थीटा बाई टू आया, और थीटा को वैल्यू मैंने यहाँ देखो टेन इनवर्स रखा था तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। ये तो इसका वैल्यू आया भाई, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसके किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब अगर वन बाई टू को तुम यहाँ से बाहर निकाल लो, वन बाई टू को बाहर निकाल लो तो ये डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और नीचे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बचेगा, हटा दो भाई, हटा दो, बचेगा तुम्हारे पास वन बाई टू, आंसर तुम्हारा है वन बाई टू, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। देख लो इस पर थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में तुमको एक्स बराबर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट ही करना, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया है, सब्स्टिट्यूशन भी बताया है, तुम्हें अगर नहीं आता थोड़ा सा जाके देख लो, एक बार चेक कर लो कि किसको किसके बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, इसके बाद तुम अपना कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है भाई। चलो आगे थोड़ा सा, ये तो भाई साहब सिंपल सवाल है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 5,6 माइनस 3,6 इन द रेशियो 3:5 आर। देख भाई ये है टेंथ का सवाल, ठीक है, अब तू कुछ लगेगा नहीं, ये है टेंथ का सवाल, ठीक है, इसलिए तुमको बनाना पड़ेगा। देखो अगर ये 5,6 है, 5,6 एक पॉइंट है और दूसरा माइनस का 3,6 एक पॉइंट है, ठीक है, माइनस का 3,6 एक पॉइंट है, माइनस का 3,6 एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को, ठीक है, इस लाइन को ये 3:5 पर कट करता है। तो तुमको इसको बताना है, ए है मान लो, ये बी है और ये मान लो सी है, तो सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसको mx2 करो, माइनस का 9 प्लस का 25, ठीक है, बाई 8, ठीक है, कॉमा 6×3 = 18 प्लस का 30 बाई 8, कर लो भाई इसको कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 16/8, कॉमा कितना आ जाएगा 8×3=4 48/8, ठीक है, ये आ जाएगा 2,6,
अपना राइट आंसर है 2,6। 10th का सवाल है भाई, ठीक है। 10th में बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे सवाल होते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो इसको देखो। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर 3x² एंड x² माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो इसका तुमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द पैराबोला इतना और ये, यानी कि तुम्हें इसका एरिया बताना है और एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो डिराइव्ड पैराबोला आ गया, x² माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, है ना। ऐसे नहीं, देखो क्या करना, y बराबर 3x² पुट करो इसमें, ठीक है। इसमें क्या करो, y बराबर 3x² पुट करो। देखो x², इस y के जगह पे क्या कर लो, माइनस का 3x² प्लस का 4 बराबर क्या कर लो 0। यहाँ से करोगे माइनस का 2x² प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 4 बराबर 2x² और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √2। यही तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई लिमिट, ठीक है। क्योंकि x का लिमिट देखो ना, प्लस माइनस √2 है, ऐसा कंडीशन, ठीक है। और इस लिमिट को इधर इसमें पुट कर दो और फिर इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तब जाके तुम्हारा क्या निकल जाएगा एरिया। देखो x बराबर प्लस माइनस √2 है, इसको मैंने क्या किया, माइनस √2 से माइनस √2, देखो माइनस √2 माइनस का √2 से प्लस √2, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन करेंगे हम x² माइनस का 3x² और प्लस 4 dx, कर दो इंटीग्रेशन। तो माइनस √2 प्लस √2 है तो 0,√2 आ जाएगा ना भाई, है ना। तो तुम यहाँ से बोलोगे भाई ये तो आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास 0 से √2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और x² माइनस का 3x² प्लस का 4 dx। ऐसे ना होता है लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास x³/3 माइनस का 3x 3x³/3, ठीक है। ये तो ये कट जाएगा, प्लस का 4x 0 से √2, है ना। तो ये जो तुम्हारे पास आ गया, तो तुमको यहाँ पर लिमिट पुट करना पड़ेगा। लिमिट पुट करोगे तो यहाँ आएगा तुम्हारे पास 2x³ के जगह पर √2 का क्यूब, आप नीचे 3 लिखोगे, यहाँ पर माइनस का √2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। यार ये कहाँ से हम कर रहे हैं यार। लिमिट मैंने थोड़ी सी गलती पुट करी क्या भाई, मुझे तो लग रहा है जैसा कि मैंने गलत पुट करा है लिमिट को। देखो थोड़ा सा बताना। अरे भाई मैंने उल्टा करा थोड़ा सा, देखो 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 देखो, फिर से देखो 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 देखो, इरेजर, देखो, अरे भाई इसमें तो आंसर आ गया। अच्छा ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं क्या है। मैंने बोला कि इसमें पुट करना है y बराबर 3x², तो देखो x², ठीक है, माइनस का y है, ठीक है। माइनस का y की जगह 3x² पुट करो और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से तुम लिमिट निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x² प्लस का 4 बराबर 0। ये तुम्हारे पास फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ठीक है। यही तो फंक्शन है, ठीक है, f(x). और ये जो तुम्हारा यहाँ से तुम इसको 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस का √2 आएगा ना, देख लोगे। x बराबर आएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस √2, x बराबर प्लस माइनस का √2 आएगा, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि देख भाई ये जो फंक्शन है माइनस का 2x² प्लस का 4 dx, ठीक है, माइनस का 2x² प्लस का 4 dx, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये माइनस √2 से प्लस √2 तक जा रहा है ना, तब इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिराइव्ड पैराबोला है इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 16ab/3 नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, इसमें डिराइव्ड करना पड़ेगा तुमको। देखो ये है तुम्हारे पास माइनस √2 से प्लस √2, तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ आ जाता है 2 और यहाँ आ जाएगा 0 से कितना √2, ठीक है, 0 से माइनस का 2x² प्लस का 4 dx, ठीक है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 यहाँ आएगा तुम्हारे पास 0 से √2, और ये जो तुम्हारे पास आएगा ये आ जाएगा माइनस का 2x³/3, ठीक है। और
प्लस का 4x, ठीक है, यही आएगा, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये देखो भाई, ये है 2 से गुना है और ये तुम्हारे पास माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम लिमिट रखोगे √2/3 आ जाएगा, √2 की पावर 3, यहाँ आई तो 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास 3, √2 की पावर 3 आएगा। देख लो एक बार इसको ठीक से, √2 की पावर 3 आ जाएगा, √2 की पावर यहाँ तो 3 आएगा, इसको मैं इतना बड़ा क्यों कर दे रहा हूँ, √2 की पावर यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, √2 की पावर 3 और नीचे है इसके 3 प्लस 4√2, लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब देखो 2 इंटू माइनस का, इसको लिख सकते हैं 2√2/3 और प्लस का 4√2, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू आ जाएगा माइनस का 4√2/3 और प्लस का 4√2, है ना। तो अगर बोलोगे तो तुम यहाँ से ला सकते हो, 4 3 12, हाँ ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम जब लोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 12 ये आ जाएगा ना, 4 3 12, √2 में से 4 रूट छूट जाएगा तो 8√2/3 आएगा, 8√2/3 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 16√2/3, ठीक है, देखो 16√2/3 आएगा, आंसर इसका 16√2/3, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सही है 16√2/3, ठीक है। तो ऐसे करके इस सवाल को बनाएंगे, पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, y = 3x² को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से लिमिट कैलकुलेट करेंगे और फिर इस फंक्शन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें तो लाना है भाई सब क्या, एरिया, एरिया लाने के लिए इसी में तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना। वो भी तुम कहते हैं ना x² - 3x² + 4, तो वो भी इस तरीके से यही आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये देखो भाई साहब, ये एक इंटीग्रेशन का सवाल है और इस इंटीग्रेशन में तुमको थोड़ा सा लेट करके चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, तो थोड़ा सा लेट करके चलना पड़ेगा। और इसमें जब तुम लेट करोगे तो लेट करना पड़ेगा, यानी मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं बोल दूँ कि देखो भाई, ए जो है तुम्हारा वो x की पावर कितना है, x की पावर मैं मान लेता हूँ कि 5 है, क्योंकि 5/2 है, क्योंकि जब मैं से इसमें से एक घटाऊंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो आ जाएगा ना, तो आ जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ए लेट मैंने किया कि देखो भाई लेट कर लिया, अब इतना जल्दी तो दिमाग काम नहीं करेगा, सही है भाई सब काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए मुझे याद था, ठीक है, अगर कहीं दूसरे जगह का होता तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मुझे याद आ गया एक बार में ही, क्योंकि क्या हुआ कि इसमें ना मैंने 5/2 ए को क्यों माना, ठीक है, मैंने मान लिया कि ए जो है 5/x की पावर 5/2 है, जब क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर डी ए करूँगा ना, डी ए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 5/2 ए की पावर, यहाँ पर आएगा 3/2 इंटू dx आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। अगर मुझे dx निकालना हो, यहाँ से अगर मैं dx निकालूँ तो ये आ जाएगा 2/5 dA, है कि नहीं, 2/5 dA और a की पावर 3/2, है ना, 2/5 a की पावर, अगर मैं इसे निकालना चाहूँ तो a की पावर 3/2 आएगा, dx बराबर, तो यहाँ पर dx बराबर जो तुम्हारे पास आएगा 2/5, देखो इसको मैं a की पावर 3/2 इधर ही रख, अरे यार a की पावर 3/2 में इधर ही रख रहा, ठीक है, a की पावर 3/2, देखो a की पावर 3/2 मैं इधर ही छोड़ दे रहा हूँ इसको और इसको इधर ले आ रहा हूँ, देखो 2/5 dA बराबर a की पावर 3/2 आ जाएगा इंटू dx, ठीक है। तो ये जो मैंने माना है ना, ये a की पावर 3/2 dx मैं 2/5 dA से हटा दूंगा, ठीक है, क्यों हटा दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम एज इट इज ये बन रहा है जो यहाँ है, तो इसको मैं इससे हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं जब इससे हटाने जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। जब मैंने इसको इसके मतलब इसको रखा इसके जगह पे इसको, तो ये आया डी ए अपॉन √1 प्लस, अब x की पावर 5 है तो x की पावर 5 को मुझे x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि
सॉरी एक्स में, एक्स तो नहीं ले सकता ना, एक्स नहीं, ए लिखना पड़ेगा, ए की पावर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ए की पावर 2 लूँगा तभी तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 5 बनेगा। देखो ए की पावर 2 यानी एक्स की पावर 5/2, एक्स की पावर 5/2 करता तो 2 से 2 कट जाता है, ए की पावर 5 बच जाता है, यानी एक्स की पावर 5 बच जाता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये भाई देखो ये डी ए है, ठीक है, तो ये जो है ये जो बन गया तुम्हारे पास 2/5, ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ln लॉग ln, ठीक है। 2/5 तो पहले से चलते आ रहा है, लॉग ए प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, यही आता है, और प्लस का सी आता है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि देख भाई 2/5, ठीक है, ln, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू मैंने माना था एक्स की पावर 5/2, ठीक है, एक्स की पावर 5/2 प्लस √a², ए स्क्वायर कितना है भाई, ए स्क्वायर है तुम्हारे पास एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 प्लस का 1, और आ जाएगा तुम्हारे पास ये प्लस का सी। ये जो अपने पास है तुम्हारा राइट आंसर है 2/5 लॉग एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये वाला, हाँ यही अपना ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव नहीं है, देखो कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन इसमें सोचने वाला बहुत ज़्यादा है, सोचना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। और देखो ये एक बेहतरीन सवाल है तुम्हारे प्रोबेबिलिटी का। बोल रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड, तुम्हें दिख रहा है भाई, दिख रहा तो बढ़िया है, क्वाइन इज टॉस्ड इन n टाइम्स, ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 टेल्स बाय 21/128, ठीक है। ये जो है प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है, बहुत बेहतरीन भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है, बताना मुझे इसका आंसर तुम कैसे निकालोगे। देखो कैसे करोगे, बोल क्या रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कम से कम 2 हेड आ जाए, कम से कम 2 हेड जो हो वो 3 टेल से 21/128 ज़्यादा हो, समझ रहे हो। देखो बोल रहा है कि एक सिक्के को उछाला गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का जो है वो, ठीक है, एटलीस्ट 2 आना चाहिए, यानी कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मतलब एक्स जो है 2 से बड़ा आना, 2 भी आ सकता है या फिर 2 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा बोल रहा है कि ये जो है यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, बड़ा होना चाहिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तुम्हारा 3 टेल से, 3 टेल से, 3 टेल से, यानी 3 टेल से कितना बड़ा होना चाहिए, तो भाई साहब 21/128 से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है तुम्हारे पास, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। बेहतरीन सवाल है ये, बहुत मतलब शानदार है। बोल रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने के, यानी कम से कम यानी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और बहुत सारा जितना भी है, ठीक है। और बोल रहा है कम से कम 2 हेड जो प्रोबेबिलिटी आएगा ना वो बड़ा होना चाहिए, कम से कम 3 टेल के प्रोबेबिलिटी से 21/128 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके का कंडीशन आएगा तुम्हारे पास, ये कंडीशन समझ गए तुम। जब तुम एक कंडीशन समझ गए तो एक बात बताओ, हेड एक सिक्के को उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। और मेरे भाई तुमने देखा है बर्नौली क्या बोलते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसी टाइप का ये सवाल है, ठीक है, बर्नौली क्वेश्चन। तो देखो मैंने बोला कि देख भाई मैंने एक सिक्का उछाला था, ठीक है, एन, तो वही सिक्का एन के बारे में पूछ रहा है, NC2, ठीक है, NC2, ठीक है। ये जो होना चाहिए तुम्हारे पास T2 बोल रहा है भाई, नहीं 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 नहीं, हाँ NC2। और ये जो है तुम्हारे पास ये जो हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/2, हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2,
और हेड नहीं आए यानी टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा n-2। ये जो है ना भाई किससे बड़ा होना चाहिए, ये जो है तुम्हारा बड़ा होना चाहिए किससे, प्रोबेबिलिटी कम से कम 3 से बड़ा होना चाहिए, 21/128 से बड़ा होना चाहिए, 21/128, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पर तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, इस पे क्या करना पड़ेगा, तुमको ना वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो तुम बना नहीं सकते इसको, क्योंकि फिर तुमको 3 प्रोबेबिलिटी यानी टेल वाला चीज़ भी बनाना पड़ेगा। नहीं तुम इसमें ना तुम ऑप्शन से जाओ, ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, तुम ऑप्शन से जाओ। देखो 7 पहले पुट करो, 7c2, ठीक है, 1/2 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 7 में से 2 जाएगा 5, ग्रेटर देन 21/128 आना चाहिए, ठीक है, ये वाली कुछ कंडीशन है, ठीक है, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 7c2 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 × 6 और नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 1/32, और ये आ जाएगा 21/128, ठीक है, ये आ जाएगा 2×3 6, 7×3 21 × 1/4 × 1/32, ठीक है। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो आ जाएगा ये कितना, देख भाई आ गया, ये जो है बड़ा बराबर होना चाहिए 21/128 के, यानी देखो 21 ऊपर आएगा और 4×2 8 नीचे और 4×3 = 128, देखो आगे, यानी कि 7, यानी कि ये जो है ना टोटल, सॉरी ये तुम्हारा है 7, ठीक है, ये जो 7 है तुम्हारा, ये अपना ऑप्शन राइट है, देखो क्योंकि 7 रखने पर प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करेगी, है ना। 6 रखोगे, 8 रखोगे, 5 रखोगे, इनमें से कोई नहीं आएगा भाई, किस्मत तुम्हारा सही था कि 7 रख दिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है, वरना तो तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ता है इसको, समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन, मैट्रिक्स के सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इस मैट्रिक्स के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं भाई, इस मैट्रिक्स के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो A² है 1 1 2 3, तो मान लो कि एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है जो है तुम्हारे पास A B C और D, ठीक है, और B दूसरा एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, वो है ABCD, ठीक है, इन दोनों का अगर स्क्वायर किया हो तो इसके बराबर आया है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा A² प्लस का BC, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AB प्लस का BD, ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AC प्लस का CA², ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस का DA², ये जो है तुम्हारा किसके बराबर आ रहा है, ये जो है तुम्हारे 1 1 2 3, एक मिनट, हाँ चलो भाई थोड़ा सा दिक्कत है ना, बढ़िया। तो AB प्लस BD ये जो है तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, तो तुम क्या करना है यहाँ से तुमको, तो थोड़ा सा देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लूँगा, तो A² प्लस का BC जो है तुम्हारे पास 1 के बराबर, इसको इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर करो, इसको इसके और इसको इसके बराबर करो, A² BC बराबर 1, यहाँ से B अगर तुम कॉमन लोगे तो A प्लस D जो है तुम्हारे पास आ जाएगा किसके बराबर, A प्लस D किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ये 1, ये मान लो 2, ठीक है। अब जो C यहाँ से तुम कॉमन लोगे तो A प्लस C आएगा यहाँ और बराबर आ जाएगा इस 2 के, ये इक्वेशन 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं तुमसे बात करूँ कि देख भाई यहाँ से तुम क्या कॉमन तो कुछ नहीं, BC प्लस DA² बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ये अपना इक्वेशन 4। अगर मैं बोलूँ कि देख भाई A² BC यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखो, C उसमें भी है C इसमें भी है, दोनों को अगर मैं बताऊँ, दोनों को अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ तो तुम कर पाओगे क्या, बोलो। C का यानी A का वैल्यू यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, BC C, देखो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, BC, हाँ यहाँ से देखो BC निकाल सकते हो, यहाँ से BC, इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से देखो BC निकाल सकते हो, BC अगर निकालोगे तो 1 - A² तो यहाँ पर 1 - A² लिखो,
बी सी और बी सी बराबर आ जाएगा यहाँ से बी सी जो है, देखो इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते चलना। देखो भाई क्या है कि यहाँ से बी सी निकाल रहे हैं, बी सी निकालेंगे तो आएगा 1 - a², ठीक है, 1 - a² है। तो बी सी जैसे निकाला तो 1 - a² है, तो यहाँ लिख दो 1 - a² प्लस d² बराबर कितना आ जाएगा 3 के। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल दो इसको, आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको अगर इधर ले जाओ तो अगर मैं बोलूँ कि देख भाई ये 1 - 3 आएगा और ये a² माइनस का d² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 बराबर a² माइनस का d², है ना, a² माइनस d² आ जाएगा, ठीक है। तो a² d² आ गया, और ये तुम्हारा बी सी 1 - a² आ गया, है ना, बी सी तो 1 - a² आ गया, और ये आ गया 1 - d², ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि a² जो है तुम्हारे पास वो है, थोड़ा सा इक्वेटिंग करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो 1 - 3 है यहाँ पे, और a² माइनस d² है, -2 बराबर a² माइनस d², ठीक है। अरे 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 अरे, बी सी बराबर 1 - a² आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इसमें पुट करा तो ये आ गया a² माइनस d², ठीक है। तो ये आ गया इसके बराबर a² माइनस d² जो होगा तुम्हारे पास, ये किस में से ले जाऊँ मैं, अच्छा हाँ, इसको देखो -2 बराबर, इसको हम a+d और a-d लिख सकते हैं, a-d, है ना। तो a+d की जगह मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, a+d की जगह -2/a-d लिख सकता हूँ, a+d की जगह, है ना। तो इस a+d की जगह -2 इंटू b के पास रख दो -2/a-d, ठीक है। और ये कर दो किसके बराबर, अरे 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 अरे, थोड़ा सा देखो क्या कर रहे थे हम, a+d की जगह रख रहे थे b इंटू क्या बोल रहे हैं इसको, a+d की जगह -2/a-d बराबर क्या रखना है हमको 1 के, है ना। और b का जो वैल्यू हमने निकाला था वो हमने निकाला, देखो अगर यहाँ से b निकालोगे तो b निकालोगे यहाँ से अगर तुम, तो b आ जाएगा 1 - a²/c, तो यहाँ से तुम रख सकते हो 1 - a²/c। तो देखो b का लिखना है 1 - a²/c, और देखो भाई a² है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये है तुम्हारे पास 1/b का वैल्यू है, सॉरी 1 - a²/c, ठीक है, और इंटू 2 में a-d, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाए यार, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। देखो भाई b की जगह रखना पड़ेगा 1 - a² नीचे रखना पड़ेगा तुमको c रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारे पास किससे, 2/a-d, 2/a-d से, बराबर कितना आ जाएगा a+d। अरे भाई क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन निकालना है भैया, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसको भी हटाओ, यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 1 - 3 बराबर a² में, भाई साहब थोड़ा देख लो यार, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम इसको बढ़ा लेना आगे, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इसलिए, क्योंकि इतने सारे सवाल हो जाते हैं ना, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बी सी बराबर 1 - a² मैंने लिख दिया, बी सी बराबर 1 - a² लिखा। और जैसे अगर मैं बात करूँ कि बी सी बराबर 1 - a² है और सी बराबर a+c है, ठीक है। तो a+d का वैल्यू आ गया -2/a-d, और a का जो वैल्यू था ये बी सी है भाई, ठीक है। और a+c का वैल्यू निकल जाता ना, तो यहाँ से लिख लेता मैंने a+d है। a² माइनस d², a² का वैल्यू रख दो, और बी सी का वैल्यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो a² का वैल्यू यहाँ से रखो,
ए स्क्वायर का वैल्यू रख दो कितना, तुम्हारे पास ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो डी स्क्वायर माइनस टू आएगा, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस टू आएगा, ठीक है, यहाँ रख दो डी स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर माइनस टू यहाँ रख दो, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू प्लस बी सी का वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर कितने के आएगा 1 का। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 1, तो 1 से कट जाएगा, आ जाएगा प्लस का 2, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 के बराबर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा 2 के बराबर। चलो फिर से वही तो आ गया यार, गजब स्थिति है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं वरना तो फिर ये दिक्कत करेगा। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी है, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा इसको बताना है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है भाई। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देख भाई दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दे, ठीक है, कर दो दोनों तरफ। जब तुम कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बोलो, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, बोल भाई हाँ, और ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा सी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देख बी जो है ये सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ बी बराबर सी, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो b बराबर मैं बोल सकता हूँ कि c इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो भाई, टेन स्क्वायर थीटा, अरे भाई इसको तो मैंने गुना करा ही नहीं, देखो c प्लस का c टेन स्क्वायर थीटा माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से c आ जाएगा, c को हटा दो, इधर ले जाओ, b माइनस सी करो, b माइनस सी बराबर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो आ जाएगा c माइनस का a, इसको इधर ले जाओगे, इधर से इधर ले जाओगे तो c माइनस a, यानी टेन स्क्वायर थीटा b माइनस सी माइनस a आएगा, b माइनस सी माइनस बी माइनस सी नहीं, b माइनस सी बी माइनस नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कराया गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो c माइनस बी आएगा और नीचे आएगा a माइनस सी, ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे दोनों, क्या आएगा ए सी माइनस बी और ए माइनस सी, देखो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ये वाला बी सी माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है अपना, ठीक है भाई। चलो उसको मैं देखता हूँ मैट्रिक्स वाला सवाल, ठीक है भाई, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ए और बी और सी, ठीक है, देन द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ डायगोनल ए प्लस बी और बी प्लस। देखो डायगोनल दे के तुमसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी पूछे ना तो याद रखना कि भाई साहब क्या तुमको करना पड़ेगा, ए प्लस बी पहले कैलकुलेट कर लो, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी जब तुम कैलकुलेट करोगे, देखो भाई ए प्लस बी जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए कितना जाएगा, आई टू आई कैप हो जाएगा, टू आई कैप, टू आई, और जे तो है नहीं, ठीक है, जे नहीं है, के है, तो के से करोगे तो के प्लस का ए आ जाएगा, ठीक है, या ए प्लस बी, और ये तुम्हारे पास ए प्लस बी आएगा, बी प्लस सी करो, बी प्लस सी करोगे तो आ जाएगा, इसमें जे नहीं है के है, तो ये आ जाएगा, अरे भाई बी प्लस सी आई है नहीं, जे है नहीं, के करोगे तो प्लस वन माइनस वन तो जीरो आ जाएगा यार, हैं ये कैसे हो गया, चलो भाई देखते हैं, जीरो आ गया। तो जब भी ऐसा दे तो डायगोनल जो होता है 1/2 इंटू आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और ये डायगोनल यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू है तुमको रखना पड़ेगा 2i, ठीक है 2, और जे तो है नहीं जीरो, के है 1, ठीक है, और बी प्लस सी क्या है, अरे भाई ये तो पूरा का पूरा जीरो आ रहा है यार, तो डायगोनल ए प्लस बी बी प्लस सी,
अरे यार आज हो क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ए प्लस बी, बी प्लस सी करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी करना, ए प्लस बी करोगे तो वन वन आ जाएगा टू। ठीक है, देखो वन वन आ जाएगा टू तुम्हारे पास। ठीक है, वन वन क्या आएगा, टू आएगा। और ये तुम्हारे पास के आ जाएगा टू के। ठीक है, टू आएगा प्लस का टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा चार। और सी प्लस के बी प्लस सी करोगे तो ये आ जाएगा वन वन जीरो। आर ए प्लस बी करोगे तो आई कैप, एक सेकंड यार रुको, ऐसे नहीं होगा ये, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा, है ना। क्या सोचना चाहिए, ए प्लस बी अगर करोगे, ए प्लस बी डायगोनल, एक मिनट पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो देखो, अगर मैं ए वेक्टर लिखना चाहूँ, ठीक है देखो तो थोड़ा सा, ए वेक्टर अगर मैं तुमसे लिखना चाहूँ तो ये है मेरे पास आई कैप। ठीक है, माइनस का टू जे है प्लस का के है, यही ना है ए। और बी जो है ये है तुम्हारे पास आई और प्लस जे नहीं के है। ठीक है, के है। और ये जो सी है ये है तुम्हारे पास टू माइनस सॉरी टू है, टू आई टू जे है और माइनस का के है। ठीक है, ये है। अगर तुम ए प्लस बी निकालना चाहो, ठीक है, ए प्लस बी अगर तुम निकालना चाहो तो ए का जो वैल्यू है तुम्हारे पास, ए प्लस बी निकालना चाहो तो ए का जो वैल्यू है वो है वन आई कैप। देखो वन, इसको मैं लिख देता हूँ, आई कैप माइनस का टू जे प्लस का के, ये है। और प्लस आई कैप और के कैप, आई और प्लस के। ठीक है, अगर जब इसको सॉल्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आई आई आ जाएगा तुम्हारे पास वन वन वन। हाँ, आई और आई अगर तुम करोगे तो वन और वन कितना आ जाएगा, टू आई कैप। ठीक है, टू आई कैप, यहाँ से आएगा तुम्हारे पास टू आई कैप। ठीक है, और ये तो जे तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो जे के लिए तुम क्या करोगे, माइनस का टू जे कैप। ठीक है, अच्छा मैं जे जीरो कर दे रहा था ना, और ये आ जाएगा के कैप टू के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी आ गया तुम्हारे पास। और अब करना है बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी करना है। तो बी प्लस सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई कैप प्लस का के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस का के कैप। अब मुझे कैप लिखने का आता है, वहाँ वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, उसको तुम देख लेना। ठीक है, इसको वेक्टर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारे पास टू जे माइनस का के। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ तो ये हो जाएगा आई प्लस का टू जे और जे वेक्टर, ये आई वेक्टर, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास जीरो। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी। और ये तो डायगोनल से जो तुम्हारे पास ये बनेगा वन बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू आता है। ठीक है, ऐसा करने से आता है। तो ये वन बाई टू, ठीक है, डी वन जो है तुम्हारे पास वो ये लिखना आई जे और ये के। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास डी वन आएगा, वो जो डी वन आएगा वो तुम्हारे पास आएगा टू माइनस टू और टू, ये आएगा वन टू और ये जीरो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, मैंने बोला था ना यहाँ से स्टार्ट करो, माइनस का टू, इसको हटाओ, टू आई कैप माइनस का जे कैप। ठीक है, जे कैप से यहाँ से आई कैप लो, आई लेगा तो यहाँ से ये हटेगा जीरो, माइनस का आ जाएगा फोर। और फिर माइनस का जे लोगे, ये हटाओ जीरो और माइनस का टू, और प्लस का के लोगे, ये आएगा, ये हटेगा, दो दूना चार में से दो छः आ जाएगा सिक्स। माइनस का चार आई कैप
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है, और इसके 1/2, ठीक है। ये अब इसको तुम क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 16 16 32 32 36 कितना होगा, 32 प्लस 36 अब बाई 2 कर लो भाई। 6 2 8, ठीक है, देखो यहाँ कर लेते हैं। 6 2 8 3 3 9 बाई अंडर रूट में है, ठीक है, 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये जो आएगा 2 अरे भाई 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 36। ये मैंने कहाँ गड़बड़ किया यार, -4 -4 प्लस का 2 और 6, तो ये आ गया तुम्हारे पास अंडर रूट में -4 स्क्वायर। देख भाई थोड़ा सा आज लग रहा है ना कि मेरी हालत ख़राब है, इसलिए आज मेरे कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक हो रहा है, देखना भाई, ठीक है। देखो 4 किया तो यहाँ 4 आया, ठीक है, -4 आएगा, ठीक है, ये आई आएगा +4 2j आएगा +6k आएगा, है ना, ये आएगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देख अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो अंडर रूट करते हो तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस हम 4 जोड़ रहे थे भाई, बताओ 36, ठीक है। 16 4 20 36 कितना हो जाएगा 56, ठीक है, ये आ जाएगा 56, ठीक, 56 छुरी भाई, 56 छुरी, तो 1/2 अंडर रूट 56, ठीक है, ठीक है, 56 आ गया, ये तुम्हारा निकल गया, ठीक है, 56। तो इसको तुम लिख सकते हो 2√14 4 और ये 2, ये सही है गया, तुम्हारे पास बच गया अंडर रूट 14। यही तुम्हारा क्या हो गया, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अंडर रूट 14, ठीक है भाई। थोड़ा सा मेरा ये है ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा क्लास होने की वजह से यही नौटंकी होता है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये भाई साहब देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, भाई देख तुम्हारे में जो वैल्यू आएगा ना, अगर तो तुक्का मारना ना तो ये देख ले, ये भाई साहब बैठा हुआ है 0, तुक्का मार देना सही हो जाएगा तुम्हारा, 0 सही हो जाएगा, सही बता रहे हैं, अक्सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगर नहीं तो तुम क्या कर लो पता है, सबसे आसान, a बराबर 1 पुट करो, b बराबर 2 पुट करो, c बराबर 3 पुट करो और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो, देखना पक्का 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 आएगा, निश्चित आएगा 0, इसका आंसर भी 0 ही होगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पक्का इसका आंसर 0 होगा, देख लेना, तू करके देख लेना, ए का बी का वैल्यू रख दो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर दो, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो आगे देखो, एंगल बिटवीन ये और ये इज, एंगल कितना होगा, तो लाइनों के बीच एंगल कितना होगा, तो तुम जानते हो cos थीटा बराबर A1 A2, ठीक है, A1 A2 बाय, छोड़ो यार इसको, कॉस्ट बात यार डायरेक्ट कैलकुलेट करो ना, cos थीटा बराबर A1 कितना हो जाएगा, A1 A2 3 दूना 6 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +6 बाय, यहाँ कर लो कितना 9 9 4 +9 +4, इसको अंडर रूट करो, 4 + 1 + 9, ये क्या हो रहा है भाई, 3 दूना 6 -3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 6 6 12 में से 3 जाएगा 9 बटा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9 9 18 18 4 22, ठीक है, 9 9 18 4 22, अंडर रूट में आ जाएगा 9 1 10 4 14, ये कैसा आ रहा है, फिर कहीं गलती हो रहा है क्या भाई, देखना जरा है क्या क्या गलती है भाई, कहीं गलती है क्या, 3 दूना 6 -3 और ये हो जाएगा
6। अरे भाई, ओ हो, देखो 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 कहाँ है। ये जो है ना 3x + 3y, और ये ऐसे नहीं होगा, ये जैसे मैं सोच रहा था। पहले इसका ना तुमको क्या करना पड़ेगा, DRS ही सब निकालना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इसके पीछे भी लोचा है, देखा ना क्या होगा। ठीक है भाई, इसको ना पहले क्या कर लो, 3x + 3y - 2z है ना, तो इसको पहले एलसीएम तुमको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आसान सवाल नहीं है। देखो 3 3 2 का एलसीएम लो, कितना जाएगा 6। तो 6 का जो एलसीएम आएगा तुम्हारे पास, 6 से तुम क्या कर दो, सब में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 3x/6 बराबर 3y/6, और ये आ जाएगा -2z/6। ठीक है। और यहाँ भी देखो 3 दूना 6, यहाँ भी इसके लिए भी एलसीएम लेना पड़ेगा तुमको। ये आ जाएगा 2x/6 बराबर -y/6, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास -3z/6। अब देखो यहाँ से आएगा x/2 बराबर y/2 बराबर -z/3। ठीक है। और ये आएगा तुम्हारे पास कितना, x/3, और ये आ जाएगा -y/6। ठीक है। और ये आ जाएगा -z/2। ठीक है। अब देखो a1 a2 करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है। a1 a2 करेगा 6 आएगा भाई, इसको करोगे माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको करोगे कितना आ जाएगा, a1 a2 प्लस का b1 b2, 6 दूना 12 ना हो गया। देख लो भाई कितना सिली मिस्टेक हो रहा है, 6 दूना 12। ठीक है। और ये फिर आ जाएगा प्लस का 6, और नीचे देखो 6 6 12 12 12 कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 0 0 आएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है। इधर ही से बन जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें तुम देखना, ये ऐसे वाला मैं सोच रहा था डायरेक्ट ऐसे कर दो तो हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, DRS निकालना पड़ेगा, इसके बाद तुमको एंगल निकलेगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलो ये तो भाई ठीक है। और क्या है भाई, अच्छा ये है वेक्टर का सवाल देखना भाई थोड़ा सा। ठीक है थोड़ा लास्ट में जाके कैलकुलेशन करो। देखो अब नहीं होगा भाई, अब नहीं करूँगा मैं। देखो अब मैं देख रहा हूँ, ए है, ये एम है, और ये 16 है। ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कितना है, 20 है। ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो m² है 6, ये तो मॉड ए है, तो मॉड ए है। ठीक है। मॉड ए का वैल्यू 20 है, कितना है, 20 है, बराबर m(i)। ठीक है। m वेक्टर प्लस 16j वेक्टर। ठीक है। अगर निकालना हो तो इसका मॉड करो और इसका मॉड करो। जब इसका मॉड करोगे तो आ जाएगा 400, इसका मॉड करोगे तो आएगा m² प्लस इसका आ जाएगा 256। ठीक है। इधर घटा दो, घटाओगे 400 में से 256 घटा लो, और इसका अंडर रूट लगा लो, तो आ जाएगा m का वैल्यू 256। 400 में से 256 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 5 जाएगा 4, 2 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है। ये अंडर रूट में बराबर m का वैल्यू इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास 12। अब नहीं होगा भाई, देख लिया मैंने, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है, MI ऐसे करके। ठीक है। चलो 12 आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे। और ये कंसीडर 3 वेक्टर, ये है P है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, P है तुम्हारे पास। ठीक है। क्या है, 2i कैप। ठीक है। प्लस का 3j कैप, और प्लस का 4k कैप है। ठीक है। और ये जो Q वेक्टर है तुम्हारे पास, Q जो है I है, प्लस का 4j कैप है, माइनस का k कैप है। ठीक है। और जो R वेक्टर है, ये गिवन है तुम्हारे पास 2i कैप प्लस का 3j कैप, और प्लस का k कैप। ठीक है। तो तुमसे बोल रहा है कि P Q एंड R डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज पॉइंट्स। अच्छा, तो बोल रहा है कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है। तो तुमको निकालना पड़ेगा PQ और PR, उसको बराबर करना पड़ेगा। तो PQ और PR निकालो और उसको बराबर कर दो, तुम्हारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा भाई। ठीक है। हाँ, PQ और PR को तुम क्या कर लो, बराबर कर दो। ठीक है। PQ और PR को जैसे तुम बराबर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देख, अगर ये तुम्हारा PQ है, PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, Q में से P को घटा के, यानी Q में से P वेक्टर को घटा दो तो तुम्हारा PQ निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि PR वेक्टर कैसे निकलेगा, तो तुमको R वेक्टर में से P वेक्टर को घटाना पड़ेगा, वही तुम्हारा क्या निकलेगा, PR वेक्टर निकलेगा। ठीक है भाई। तो ऐसे तुम अगर करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि क्यू में से पी को घटाओ भाई, क्या घटा लो, क्यू में से पी को घटाओ। ठीक है, तो अगर मतलब पी क्यू वैक्टर निकालना तो क्यू में से पी घटाओ, यानी कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो आई में से 2i जाएगा तो माइनस का आई कैप। ठीक है, माइनस का आई कैप बचेगा। और फिर ऐसे करोगे तो माइनस का 4j कैप बचेगा, फिर माइनस का के कैप बचेगा, है ना। माइनस का ये आई कैप क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस का आई। देखो यार, ये इसको थोड़ा सा मिटाओ और देखो आई हम सकते जाएगा 1 4 5। ठीक है, तो ये जो आएगा तुम्हारे पास माइनस क्यू माइनस पी माइनस 1। अच्छा, ये जो पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस का कहीं बाय मिस्टेक है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आई नहीं है, क्यू जो वेक्टर है ना वो आई नहीं है, वो माइनस आई होगा। ठीक है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कहीं गलती है। ठीक है, ये आई नहीं है, क्या है, माइनस आई है। ठीक है भाई, आई नहीं है, क्या है, माइनस आई है। अब तुम इसको घटाओ, जब तुम इसको घटाओगे ना तुम्हारे पास क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा -3 का 3i का, माइनस का 3i का। ठीक है, और माइनस का जे कैप बचेगा। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास बचेगा, क्योंकि ये माइनस है ना भाई, क्यू माइनस का 4। हाँ, सही है सही है सही है, वो भाई साहब सही है, सही है भाई, ये माइनस नहीं है, वो प्लस ही है। ठीक है, अब मुझे प्लस का आई कैप ही है। ठीक है, ये प्लस ही है। ठीक है, इसमें से तुम इसको घटा रहे होगे तो आई में से 2i जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस का आई का, और इसमें से ये जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा 4 में से 3 जाएगा जे कैप, और इसमें से तुम इसको घटाओगे तो माइनस का 5 के कैप आएगा, है ना। और फिर जब तुम इसमें से इसको घटाओगे तो 2 में से आई जाएगा, आई कैप बचेगा, और इसमें से तुम अगर इसको घटाओगे तो 3 में से 4 जाएगा, माइनस का जे कैप बचेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में प्लस 2 के कैप हो जाएगा, प्लस का 2 के कैप हो जाएगा, है ना। ये निकल गया तुम्हारे पास। अब जब ये निकल गया तो तुम क्या कर लो, ये कर लो, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, यानी x-2, ठीक है, y-3 और z-4। ठीक है, ये करके तुम इसका ये पोजीशन वेक्टर को, यानी कि पी क्यू कहाँ गया, मैंने निकाला पी क्यू, हाँ, ये -1 1 और -5, ये आ जाएगा 1 -1 और ये आ जाएगा 2। इसको रख लो और इसको क्या कर दो, 0 कर दो, तुम्हारे पास ये निकल जाएगा। ये होता है कॉलिनियरिटी का केस। ठीक है भाई, सही है। तो x-2 लोगे कॉमन, इसको हटाओगे इसको हटाओगे, 2 माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का y-3 लोगे, y-3 लोगे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाओ, माइनस का 2 प्लस का 5 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, z-4 लोगे तो तुमको हटाना पड़ेगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 - 1 ये हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया भाई 0, बचा मेरे पास ये ही, यानी x-2। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट से 2 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, प्लस का, सॉरी माइनस है ना भाई, माइनस है y-3, और ये तुम्हारे पास माइनस का -2 + 5 यानी यहाँ 3 आ जाएगा, बराबर कर दो 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, माइनस का 8x, और ये आ जाएगा प्लस का 16 माइनस का y प्लस का, थोड़ा सा इधर देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3y माइनस का 3y। ठीक है, ये हो जाएगा 9 -9 + 9 हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, 25 8x -3y, अरे भाई कहाँ गड़बड़ हुआ यार, x में से 2 घटाना पड़ा हमको। ठीक है, x में से x1 गया, y में से y3 गया, और k में से 4 गया। ठीक है,
ये तो ठीक ही है, -1 1 -5 और 1 -1 और ये हो जाएगा 2। कहीं घटा उठा के चक्कर तो नहीं ना है भाई। देखो भाई कहीं ना कहीं तो जीरो जेड तो जीरो होगा ही होगा, और कहीं इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखो कहाँ है। ठीक है ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो, x-2 2 - 10, इसको कैलकुलेट, ये तो जीरो हो गया भाई। ठीक है, ये जीरो हो गया, इसको हटाओ, जीरो हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया -8, तो आ जाएगा -8x और -16। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 -3y और +9। ठीक है, ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 7, लेकिन इसमें तो 7 है ही नहीं। 8 में से 3 जाएगा, 8x, 3x -8x और -3y, अब -7 बराबर 0, ये आएगा तुम्हारे पास। लेकिन ये गलत है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। देखो फिर से, अरे भाई आंसर तो गिवन है, x + y - 5 = 0। अब तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी वाली बात नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, परेशान नहीं होनी है, अपने को तो कैलकुलेट करनी है ना, कैलकुलेट कर लिया जाएगा, टेंशन ना लो। देखो क्या करेंगे हम, पहले तो पी वेक्टर देखेंगे। ठीक है, पी वेक्टर देख लो, 2i कैप प्लस का 3j कैप है प्लस का 4k कैप है। ठीक है, 2i कैप पी वेक्टर जो है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पी वेक्टर जो है 2i कैप है प्लस का 3j कैप है और प्लस का 4k कैप है। ठीक है, क्यू वेक्टर जो है वो है i कैप, ठीक है, प्लस का 4j कैप प्लस का माइनस का k कैप, और आर वेक्टर जो है वो गिवन है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है। मैंने बोला कि भाई तुम पी क्यू निकालो, तो जब पी क्यू तुम निकालोगे, पी क्यू जब निकालोगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, नहीं माइनस का आई कैप आएगा, इसमें से घटाओगे 4 में से 3 जाएगा, जे कैप आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 5k कैप आएगा, है ना। अगर तुम, मैंने बोला कि भाई देख तुम पी आर निकालो, पी आर निकालोगे तो आर में से पी घटा 2 में से 1 जाएगा, आई कैप बचेगा, 3 में से 4 जाएगा, माइनस का जे कैप बचेगा, के में से माइनस जाएगा, प्लस का 2k कैप बचेगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। अगर ये आ गई तो तुम एक बात मुझे बताओ कि पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू अगर पी आर करें हम, पी क्यू इंटू पी आर करें, क्रॉस करें, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखो आई कैप, जे कैप और ये के कैप। ठीक है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं ना, 2 3 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि देख भाई आई के जगह मैं लिख दूंगा x-2, x-3, x-4, तो ऐसे लिख दो x-2, x-3 और x-4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट है ना, इसमें लिखा आर द पोजीशन वेक्टर कोलिनियर पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोलिनियरिटी दो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 -1 आएगा। ठीक है, इसको इधर रख देता हूँ मैं। ठीक है, -1 -5, ये 1 -1 और ये आ जाएगा 2। तो जब तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x-2, देख भाई फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, देखो यहाँ लिखोगे x-2, ठीक है, इसको हटाओ -2 और -5, -2 और -5, ठीक, और प्लस का माइनस का y-3। अरे भाई तो मैं सब में x लिख दिया, देख भाई यहाँ y होगा। ठीक है, देखो यहाँ y होगा और यहाँ z होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना तुम प्लस नहीं माइनस यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से खोलेंगे ना, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का y, ठीक है, माइनस का y, तो y अगर तुम y-3 लोगे, y-3, तो ये तुम्हारे पास आएगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, -2
और +5, -2 +5 आएगा, ठीक है। और इसको करोगे अगर तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये -2 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। -2 +5 तो z -4 अगर कॉमन लोगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो -+1 -1 तो 0 हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको 0 के बराबर कर लो। इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से देखो x -2 और ये आ जाएगा -8, ठीक है, माइनस का y -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -3 सॉरी +3 बराबर आ जाएगा 0, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि x -8x, ठीक है, और +16 माइनस का y -3y और -9 बराबर 0, तो आ जाएगा -8x +16 -3y, ठीक है, और ये +9 बराबर 0। तो 8 में से 3 जाएगा, 8 सॉरी -8x और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -3y और ये हो जाएगा 9 × 15 25 बराबर 0। अब x का वैल्यू देखो तो 8 दूना 16, ठीक है, -16, y का वैल्यू कितना है 9, 25 और +25, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा वैल्यू देखो 1 2 3 4 क्योंकि x के अकॉर्डिंग है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 3 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 3 4 से मैंने सेटिस्फाई कराया, तो यानी 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू y का वैल्यू 3, दोनों को रखोगे 5 - 5 0, यानी यही आंसर अपना राइट है, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था भाई, ठीक है, बोलना चाहूँगा। अब मेरे चलते हुआ या फिर अपने आप के चलते हुआ ये पता नहीं, ठीक है। बाकी बात जो है भाई सब बढ़िया है। करना होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना और बताना आज का सेशन कैसा लगा भाई। थोड़ा सा तो परेशानी मेरे एंड से हुआ, ठीक है, वरना तो भाई क्या ही मैं बताऊँ। ये सवाल आप कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा समय नहीं लिया, समझाने का बात था, तो समझाते समय तो होता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। चलो बढ़िया भाई, ये सारा का सारा चीज़ अपने आप को समझ में आ गया, हम लोग को समझ में आ गया। अगले बार हम सेशन करेंगे 2024 का, अगले बार बाय मिस्टेक मेरे भाई ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और मेरे भाई ये वाला चीज़ देख के जाना, ठीक है। ये इंटीग्रल कैलकुलस का 1 शॉट वीडियो है, तो इसको देख के जाना, ठीक है। फ्री में मिल जाएगा आपको, जाके कमेंट प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिमिट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। और ये देखो तुम्हारा आज का हुआ 2023 का ये जो कंप्लीट मैथ्स का PYQ सॉल्यूशन था, हो गया। अब मैं लाऊंगा 2021 का, ठीक है। 2023 का सेकंड शिफ्ट भी होगा या फिर थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट अगर मेरे पास हम कहीं से जुगाड़ करें तो अगर मिल जाए तो ले आऊँगा। 2021 का ही लेके आऊँगा, ठीक है, सबका एक साथ ही लेके आऊँगा, ठीक है, कवर कर लूँगा एक साथ ही, ठीक है। चलो तब तक के लिए मेरे भाई चलता हूँ। भाई साहब कमेंट में बस कुछ उल्टा सीधा मत बोल दियो यार, ठीक है, थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा, ठीक है। चलो बस अब मैं समझता हूँ कि भाई साहब आप इंजीनियर्स हो, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी कन्फ्यूज होता है, थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया, ठीक है भाई। चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय, जय हिंद मेरे भाई।